जहाँ सभी लोग लाभ ले रहे हैं चावल का, तो ये सब अपने अपने साधन से सब अपने पैर में खड़े हो जाएंगे तो राशन कार्ड जरूर कटेगा। कि लखपति बनाने के बाद पूरा राशन कार्ड काट दिया जाएगा करके, अगर हम लखपति बन गए तो आने वाले समय में हमारा राशन कार्ड कट जाएगा। छत्तीसगढ़ में महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए अनोखी पहल की जा रही है। राज्य सरकार और औषधि पादप बोर्ड की मदद से बंजर जमीनों में महिलाओं को औषधि पौधों की खेती की ट्रेनिंग देकर महिलाओं को लखपति बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उनके इस प्रयास से केंद्र सरकार की ओर से चलाई जाने वाली लखपति दीदी योजना को भी मजबूती मिलेगी। लेकिन छत्तीसगढ़ की महिलाओं से बातचीत करने पर यह पता चला कि वहाँ की महिलाएं लखपति नहीं बनना चाहती। इसके पीछे का कारण क्या है, आइए वीडियो में देखते हैं। मेरा नाम है तृप्ति साहू, मैं ग्राम प्रखंडा से हूँ। और आप लखपति दीदी कही जाती हैं, कैसे कही जाती हैं लखपति दीदी? का एक पैमाना क्या होता है कि आपको लोग लखपति दीदी कह रहे हैं? क्या मैं अपना खुद का सोसाइटी भी चलाती हूँ, उसमें कुछ आमदनी भी हो जाती है। तो आपके लखपति दीदी बनने का सफर कैसे रहा? आपने किस योजना का लाभ लिया, कहाँ फॉर्म भरा, कहाँ आवेदन किया और किस तरह से लाभ मिला आपको? हम क्लस्टर से वो फॉर्म किए। तो इसकी जानकारी कैसे मिली आपको? ये लखपति दीदी का वो करती है, सर्वे करती है। अच्छा, तो आपसे बात कर लेते हैं। लखपति दीदी बनने का पैमाना क्या होता है, कोई कैसे बन सकता है? ना चार हिस्से में इकट्ठे एक साल में ना 1 लाख जो टारगेट बन गए ना लखपति दीदी के, ओला ना लखपति चयनित कर देते। तो ये बाकी महिलाएं लखपति दीदी अब तक क्यों नहीं बन पाई? वो ना सर, हम ना जैसे ना 100 के टारगेट रहते 1 साल में, तो हम चयनित कर समूह से जो बन सकते थे वाला महिला मतलब चयनित करें। मतलब ये कह रही हैं कि 1 साल में 100 महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य निर्धारित होता है। उसके तहत काम करके अभी जितनी महिलाएं हैं इनमें 2-3 महिलाएं बन चुकी हैं, बाकी लोग भी उसी राह पे हैं। तो आप क्या है, ये कृषि सखी है। हाँ। इसलिए क्लस्टर से मतलब अभी हमारे जो ग्राम संगठन है वहाँ की ये कृषि मित्र है, तो इनके जरिए से मतलब वहाँ से जो भी आता है तो इन लोग को फॉलो करते हैं हम लोगों को। हाँ। जैसे ये करना है वो करना है, ऐसे सारी जानकारियाँ पूरा जानकारी वीडियो को मिलती वीडियो से हम लोग क्लस्टर से इन लोग के पास आता है। तो इन लोग ग्राम संगठन की मीटिंग में हम लोग क्या है, पहले सबसे शुरू तो हमारे जीविका चलाने के लिए हम लोग पहले समूह बनाए, समूह से फिर संगठन में जुड़े हैं, संगठन से फिर मतलब एक क्लस्टर में जुड़ के फिर ये जो खस वस का है ना तब हम प्रधान मिला है। अच्छा, तो देखिए छत्तीसगढ़ या किसी भी गांव में महिलाओं के लिए जब किसी काम को करने की बात आती है तो महिलाएं अक्सर खुले मैदान में घर के बाहर निकल के किसी काम को करने में हिचकिचाती हैं, लेकिन आप लोग बड़े खुले दिल से इनकी बताई सलाह का स्वागत किया और उसको अपनाया। तो आप लोगों को किसी ने रोका तो नहीं? परिवार में ऐसी कोई दबाव तो नहीं? हाँ, कोई दबाव काम करने के लिए पूरी परमिशन है। लखपति दीदी में ना जैसे बने भी ना सर, तो मना बीज और दवाई खाद उसकी वो कौन देता है, कैसे? ना ग्राम से द्वारा। अच्छा, तो ये लखपति दीदी बनने का सफर है और ये महिलाएं जो हैं ये लखपति दीदी बनने के लिए योजना के तहत जो जानकारी दी जाती है ये कृषि मित्र हैं और ये बाकी अपने साथ की महिलाओं को जानकारी देती हैं। आप लखपति दीदी भी हैं, आप बात कर लेते हैं। मेरा नाम सरोज वैष्णव है, मैं ग्राम प्रखंडा से हूँ। मैं अभी क्लस्टर की सचिव हूँ और CMTC का अध्यक्ष हूँ। बाहर से जो जिला से आते हैं, राज्य से आते हैं, केंद्र से आते हैं, कोई भी जानकारी आते हैं तो हमारे क्लस्टर तक में आते हैं। अभी ये खस वाले प्रावधान हमें DPM और जिला CO से मिली थी, कलेक्टर भी आए थे। ये हमारे आजीविका का साधन है। ये खस अभी 12 उत्पादक समिति में है, 12 गांव में है, ये चल रही है अभी और सभी जगह खस लगाए हैं। मिट्टी का संशोधन किया तो ये खस के लिए ही उपजाऊ निकले। अभी एक योजना और आया है IFC, उसका भी मीटिंग चल रही है अभी जनपद में। IFC में भी हमारे गांव में सिसीदा को चयनित किया है, इसके आगे है सिसीदा, वहाँ भी 4 गांव में 300 महिलाएं निकालना है खेती करने के लिए। ऐसे वहाँ भी बताया जाएगा कि किस चीज़ के लिए वो मिट्टी उपजाऊ है, उसके आधार पे ही वहाँ भी लगाया जाएगा। और अभी वहाँ बीज तैयार करने के लिए तैयारी चल रही है और उसके बाद हम अभी 4 गांव को दिए हैं जिसमें गुदगुदा, सिसदा, परखंडा है। उसके बाद हम सभी गांव में बीज उत्पादन के कार्य करेंगे, हमारी महिलाएं दीदी जो आजीविका से जुड़ी हुई है। तो आप लोगों को संभावनाएं हैं सब लोगों को कि अगर आप लोग इस तरह से इनके सबके साथ जुड़ के काम कर रही हैं तो जरूर लखपति बनेंगी? जी बिल्कुल जी।
जी, सब लोग बनेंगे और सरकारी इस सुविधाओं का लाभ आराम से मिल पाता है, कोई समस्या का हाँ, सामना मिल तो जाता नहीं है सर। हमें अगर कोई भी परेशानी होती है, जैसे हमारे क्लस्टर में ला करके हमको दे देते हैं, तो हम डायरेक्ट कलेक्टर जिला सीओ से बात करते हैं, एसडीएम से बात करते हैं कि सर इसमें क्या है, क्या योजनाएं हैं, कैसे हम दीदी तक पहुंच सकते हैं। हमारे क्लस्टर को दे रहे हैं, हमारे क्लस्टर में 40 गांव है, जो हम 40 गांव का नेतृत्व करते हैं, तो हम वहीं से पता करते हैं। हम हमेशा जिला सीओ कलेक्टर से ही बात करते हैं। तो जिला सीओ और कलेक्टर से बातचीत करने में कोई समस्या तो आप लोगों को नहीं आती? सर, आपके सुनो ना, जैसे लखपति दीदी बनाए हैं हम लोग, उसका राशन कार्ड है और कुछ भी और कार्ड बने हुए वो नहीं करते हैं ना। हाँ, करता नहीं थे। इसीलिए हमारे कोई लखपति दीदी नहीं बनना मतलब क्या है, मतलब एक बार ये गंभीर समस्या है क्या है, एक बार छत्तीसगढ़ी भाषा थोड़ी सी हमारे दर्शक नहीं समझ पा रहे हैं, अगर हिंदी भाषा में इसे कोई अच्छे से समझा सके, क्या समस्या है? सर, अभी हम लोग बेरोजगार थे, हमारे केंद्र सरकार ने हमें जीने की तरीका सिखाया, तो 10 दीदी का समूह बनाकर चलने के लिए करे, उसी में हम लोगों को लोन दिया। हमारे पास अपने समूह का पैसा हो जाता है, हमारे क्लस्टर देते हैं, बैंक देते हैं, उसके जरिए हम लोग कुछ न कुछ आजीविका कर रहे हैं। जैसे मुर्गी फार्म है, मछली फार्म है, बकरी फार्म है, गाँव है और ये है फैंसी है, ये सब चीज़ आजीविका कर रहे हैं। एक खस हमारे यहाँ पहली बार आए थे, हाँ, तो ये पंचायत की जमीन है, उसमें दिया गया है हम लोगों को, जो आबादी पड़ा था खाली उसको दिए गए। लेकिन इसमें ना सभी दीदी को अब राज्य सरकार दे रहे हैं और यहाँ सभी लोग लाभ ले रहे हैं चावल का, तो ये सब अपने अपने साधन से सब अपने पैर में खड़े हो जाएंगे तो राशन कार्ड जरूर कटेगा। मतलब कहने का मतलब कि ये सरकारी जमीन थी, यहाँ पे आप लोगों को ट्रेनिंग दी गई, बीज उपलब्ध कराए गए और खेती करवा दी गई। अब जब आप लोग इससे अर्निंग करने लगे हैं तो इस योजना के तहत नाम काटे जा रहे हैं। नहीं, लेकिन ऐसे ना दीदी लोग डर रहे हैं लखपति अच्छा, बनने ये के लिए। उनके बीच में ऐसा भरमाया जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है। लखपति बनाने के बाद पूरा राशन कार्ड काट दिया जाएगा करके, तो दीदी लोग लखपति बनना नहीं चाहते। अच्छा, तो महिलाओं को जोड़ने में समस्या आती है आप लोगों को, क्योंकि जो एक संदेश फैला है वो कई लोग चाहे पॉलिटिकल एजेंडा सेट करने के चक्कर में हो या किसी अन्य वजह से जो महिलाएं काम नहीं कर, मतलब ये महिलाएं जाती हैं और उनको इसके बारे में जानकारी देती हैं, तो वो महिलाएं इस डर से इस समूह से नहीं जुड़ना चाहती कि एक बार हमें ट्रेनिंग दे दी गई और हम लखपति बन गए तो हमारा नाम काट दिया जाएगा। महिलाओं के बीच एक बड़ी चुनौती ये रही है, इन्होंने बताया अभी कि जब कोई महिला लखपति बन जाती है तो उनके बीच ऐसा संदेश फैला दिया जाता है कि अगर आप लखपति बन गए तो राशन कार्ड से आपका नाम काट दिया जाएगा। ये एक भ्रांति फैलाई जा रही है या सच्चाई है, ये बताएंगी आप, क्या मामला है? सर, यहाँ पे लखपति दीदी बना रहे हैं, हमारे क्लस्टर में 100 दीदियों का टारगेट रहता है कि 100 दीदी को लखपति बनाना है 1 साल में करके। लेकिन दीदी लोग ये सोचते हैं कि सभी तो लखपति हैं, 1 लाख से ज़्यादा ही आए हैं साल में, तो यही सोचकर नहीं बनना चाहते कि अगर हम लखपति बन गए तो आने वाले समय में हमारा राशन कार्ड कट जाएगा। ऐसा यहाँ पे फैलाया जा रहा है, फैलाया सच्चाई जा रहा है, डर है। और इस बात पे कोई सच्चाई है? नहीं, ये तो कोई सूचना नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है, हम कुछ नहीं बोल सकते, ये केंद्र सरकार के काम है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।